हेलो, चलिए। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा हॉल इफेक्ट इन मेटल, ठीक है ना, हॉल इफेक्ट इन मेटल। इसमें देखिए, इसमें इन 1879 में एडविन हॉल ने ये बताया कि किसी भी चार्ज कंडक्टर को या किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके बिहेवियर के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं, यानी उसका बिहेवियर कैसे होता है ये पता लगाना होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, देख लो फिर से, उन्होंने एक कंडक्टर लिया, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर लिया, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, ठीक, इसमें इन्होंने एक क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, ठीक, इसमें एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस हो गया, तो इसमें करंट ऐसे जाएगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। तो अब देखिए, जब इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा था तो ऑब्वियसली इसमें इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा, ये जो होंगे वो क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे चलेंगे। हाँ, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल, यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजिंग आएगी? बोलिए, अगर मैं यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, वोल्टमीटर लगा दूं, तो यहाँ कोई पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर चला जा रहा है और यहाँ के इलेक्ट्रॉन कोई नहीं रुक रहा है, न तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है न तो इधर जा रहा है, इसलिए यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अभी ऐसा देखा गया, तो यही एडविन हॉल ने क्या किया, इस इफेक्ट को देखने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया उन्होंने अप्लाई कर दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या करते हैं, नॉर्थ ले लो, इधर आप क्या कर लीजिए, साउथ ले लीजिए, यानी कुल मिला के इस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इसे ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, ऐसे समझ ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमारा ये x है और ये हमारा y है और ये हमारा क्या है, z है। ओके, तो अब आप ये बताइए, जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए और ये vx वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, तो आप अपने से बताइए, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है। जब चार्ज पार्टिकल होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। और लॉरेंज फोर्स कितना होता है, यह विल बी इक्वल टू क्यू वी बी होता है। ओके, होता है कि नहीं? तो अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमारा थंब हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट फिंगर हो जाएगी, ठीक है ना, ये फर्स्ट फिंगर हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड फिंगर हो जाएगी। ये हमारा हाथ है, थोड़ा समझ लेना तुम लोग, ये थंब है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर ये क्या करेगा, एफएमसी होता है ना, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, बोलो, अपने उंगली को इधर करिए, तो ये अगर ये फोर्स को, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, अपने से बताइए, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। लेकिन ये बताइए, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इधर हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर होती है, नेगेटिव के लिए क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तब बताइए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये हमारी जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, ऐसे इधर बेंड कर जाएगी, ठीक है ना, इधर की ओर हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लॉरेंज फोर्स की वजह से क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर टर्न होते जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जमावड़ा हो जाएगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इधर पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने का मतलब क्या है, इधर नेगेटिव आ जाएगा,
ठीक। और यहां से भाई यहां आने का मतलब क्या, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ, जहां नेगेटिव आया तो वहां तो इलेक्ट्रॉन हो गया, और जहां पे क्या कहते हैं, जहां से अवे गया वहां पॉजिटिव आ गया। तो हाँ, उन्होंने एक वोल्ट मीटर लगा के देखा कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था। क्या रहा था बच्चों, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने क्या बता, हॉल पोटेंशियल कहा। क्या बताया उन्होंने, उसी को हॉल पोटेंशियल कहा। इफेक्ट समझ में आया, उन्होंने इस पोटेंशियल को हॉल पोटेंशियल बताया। तो बात समझ में नहीं, उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाता था। जब मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता था, एक वोल्टेज डिफरेंस आ जाता था। इसी को हॉल वोल्टेज कहते थे। क्या बोलते थे, हॉल वोल्टेज कहते थे। ओके। अगर आपको ऐसा फिगर, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अगर डायरेक्शन ना पता चला तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे इजीली समझ सकते हो। कैसे, ऐसे देखो, अगर मैं कोई कंडक्टर बना दिया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मैं कोई कंडक्टर बना दिया, ठीक, ये मैंने कोई बैटरी लगा दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इधर से हमारा क्या करेगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अभी यहाँ का जो पोटेंशियल है, वोल्ट मीटर लगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ठीक है ना। और क्या करेगा, जो करंट होगा हमारा ये इधर चलेगा, आई, ठीक। जैसे हमने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ रखा, यहाँ साउथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने का मतलब यहाँ डिस्टर्ब करेगा तो मैं साइड में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब रिप्रेजेंट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जाना उधर चाहिए था, इधर बेंड कर गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठे हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों का जो वोल्टेज देखा गया वो क्या हो गया हमारा, बताइए, वो उसी को हमने क्या बोला, हॉल पोटेंशियल बोला। किसने बोला, हॉल ने बताया। इसी इफेक्ट को उन्होंने क्या बताया, हॉल इफेक्ट कहा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। नहीं समझ में। अब यहां फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो। अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो अपने सोचो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते तो ये इधर होता, ये चार्ज इधर होता, और इसका जो फोर्स होता उधर होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज है, यानी इधर हमारा क्या होता है, फील्ड होता है, इधर क्या होता है, वी होता है, और इधर हमारा क्या हो जाता है, फोर्स होता है, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता तब नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है, फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो फोर्स यानी सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या कर जाएंगे, बेंड कर जाएंगे। ओके, यहां तक बात समझ में आई। तो ये फिगर में हटा दूं, ये वाला, यस सर, ठीक है ना, वो तो समझाने के लिए बताया, क्योंकि यहाँ फील्ड नहीं समझ में आ रही थी ना आपको, इसलिए मैंने इसको बताया। फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अच्छे समझ में आती। ये भी हटा दो, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इसे राइट करते हैं, लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी इससे पहले मैंने ये समझाया, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर आप लोग राइट किए क्या है, तो देखना इसे। मैंने वही चीज जो अभी मैंने समझाया वही चीज मैंने लिखा, ठीक है। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। अगर इनवर्ड होता तो क्रॉस लगता है, अपवर्ड होता है तो डॉट लगता है, समझ गए ना। तो if a conductor is placed in a uniform magnetic field and a current is placed along the length of the conductor, वो तो मैं दिखाया हूं, ठीक है ना। ये करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है ना। A voltage is produced at right angle of the both direction of current and direction of magnetic field, यानी जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पर एक वोल्टेज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और सब एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। और इसी वोल्टेज को क्या कह दिया गया, बताइए, हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज क्यों कहा गया, क्योंकि हॉल ने बताया, और हॉल बताया तो अपना नाम देंगे ना, आपका थोड़ी देंगे। एंड द फेनोमेना इज नोन एज द हॉल इफेक्ट, और ये घटना जो हुई वोल्टेज जनरेट होने का, उसको उन्होंने क्या बताया, हॉल इफेक्ट बताया। और एडविन हॉल ने
कब बताया? इन 1879 में बताया। ओके, ये फिगर प्रॉपर मैं पहले समझा चुका हूं। इधर हॉल इफेक्ट फील्ड हो जाएगा और एक करंट डेंसिटी अलोंग जेड डायरेक्शन। ओके, तो अब देखिए मैं आगे चलता हूं। ठीक, अब मैं एक बात और लिखता हूं। देखिए, let us consider a rectangular cross section carrying a current I along x-axis. Then according to figure, बहुत कुछ मैं लिख चुका है according to figure, अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो आप अपने से सोचे, अगर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। आप पीछे देखते रहो, हमारा जो डायरेक्शन ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा क्या है, जेड है, ठीक है ना। हमारा ये कंडक्टर था, ध्यान सुनना, ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे थे, ये कितना वी एक्स से किस डायरेक्शन चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव इधर होगा, ठीक है ना। ठीक, यहां देखना, देन अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक क्या करेगा, एक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। द इलेक्ट्रॉन experience a large force, वो कितना होता है, Fm will be equal to कितना हो जाएगा लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रॉन पर, क्यू वी क्रॉस बी होगा क्या, बोलिए। और दोनों आप जानते हैं पहले से कि क्या 90 डिग्री पे होते हैं, और क्यू कितना होता है, माइनस ई हो जाएगा। और बताइए वी कितना हो जाएगा, माइनस वी एक्स हो जाएगा। माइनस वी एक्स क्यों होगा, कोई बताएगा? क्योंकि देखो हमारा एक्स डायरेक्शन इधर है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन चल रहा है, इधर चल रहा है माइनस वी एक्स, समझ गया ना, से प्रॉपर समझने की कोशिश करना। तो अब देखिए इतनी बात हो गई, अब मैं यहां रख दूंगा। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ट डायरेक्शन, यानी एक्स डायरेक्शन में, ये के है, ठीक है ना। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो ये क्या जाए, बी के हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, एफ एम कितना हो जाएगा, माइनस ई माइनस वी एक्स, एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आई कैप लिख सकता हूँ अगर एक्स में है तो, आई कैप क्रॉस कितना, बी के कैप। तो एफ एम विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई वी एक्स बी आई क्रॉस के को मैं क्या लिखूं, एनीबॉडी कैन से प्लीज, ई वी बी क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के जे होता है ना। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड बताइए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ एम कितना हो जाएगा, केवल वी एक्स एंड बी, एफ एम मिल गया, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहां तक हो गया, आगे मैं चलता हूं। अब देखिए, अब द इलेक्ट्रॉन, देखिए द इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, हो गया सर। हाँ, तो देखिए आप लोग, आगे चलता हूं। तो हाँ, अब देखिए जैसे ही मैंने यहां बताया था ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कर जाएगा, ये ऐसे इकट्ठा होता जाएगा, किधर इकट्ठा होगा कोई बताएगा,
किधर ये इकट्ठा हो रहा है इलेक्ट्रॉन? कॉमन सेंस लगाओ अब लोग। माइनस वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। जेड में नहीं यार, माइनस वाई एक्सिस में। इसका उल्टा यही होगा ना वाई, ठीक है ना। माइनस वाई एक्सिस में क्या कर रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखें इधर, द electrons are accumulated along negative y-axis, then it produce a electric field which opposes the Lorentz force, opposes the Lorentz force. ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, हॉल फोर्स कहेंगे। देखो अपने सोचो, इधर जब नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, एक फील्ड आएगा कि नहीं। फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी उधर लिखा था, इसको क्या बोलेंगे, हॉल क्या कहेंगे, हॉल फील्ड कहेंगे। और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा क्या होगा, हॉल फोर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। किसका, ये हॉल फोर्स जो हो जाएगा एफ क्या होगा, ये क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ध्यान सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। EH क्या है, हमारा हॉल फील्ड है, ठीक। द accumulation process continues until the electric force मतलब हॉल फोर्स बैलेंस द लॉरेंज फोर्स। मतलब ये तब तक क्या होता रहेगा, एक्युमुलेट होता रहेगा, ये तब तक यहाँ इसका जमावड़ा होता रहेगा जब तक क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स के बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब तब देखिए ये कंडीशन बन जाएगी हमारी। ये हमारा कंडक्टर है, देखिए हमारा कंडक्टर इधर क्या है, प्लस प्लस है, इधर माइनस माइनस है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर Fe लगेगा, इधर क्या लगेगा, Fm लगेगा। और इसी Fe को हम क्या बोलेंगे, हॉल फोर्स कह रहे। बात समझ में आ रही नहीं। जब फील्ड लगाया गया, इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होने लगा, जब इकट्ठा होने लगा इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव हो गया, या एक फील्ड क्रिएट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव को, जिसे हॉल फील्ड कहते हैं। इस हॉल फील्ड की वजह से एक फोर्स आएगा, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉल फोर्स कहते हैं। और ये तब तक फोर्स एक्युमुलेट होता रहेगा जब तक इसको क्या करेगा, बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक बैलेंस नहीं कर देगा। तब बैलेंस की कंडीशन में हम कब क्या लिखेंगे, नाउ देखिए, नाउ मैं क्या लिखूं इसे, नाउ Fe विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, Fm हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो देखिए आप बताइए Fe कितना है। अब Fe को क्या लिख सकते हैं, EH लिख सकते हैं, हॉल फील्ड इंटू E, क्योंकि Fe विल बी इक्वल टू इंटू होता है ना, E विल बी इक्वल टू F बाई E, F बाई Q, जानते हैं आप लोग सब कुछ। तो अब देखिए यहाँ EH हो जाएगा हमारा, इसका मैग्नीट्यूड मैं पीछे निकाल चुका हूं, EVX इंटू बी, ई कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, EH विल बी इक्वल टू VX इंटू बी हो जाएगा। हॉल फील्ड मुझे मिल गया,
क्या दिस इज हॉल फील्ड, दिस इज हॉल फील्ड, हॉल फील्ड मुझे मिल गया। अब देखते रहो आगे क्या क्या मिलता है। हॉल फील्ड मिल गया ना बच्चों। तो बताइए करंट डेंसिटी कितनी होती है, करंट डेंसिटी कितनी होगी, करंट डेंसिटी मतलब जे यक्स डायरेक्शन में। आई बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर में पढ़ा होगा ANEVD पढ़ा था, तो I बाई ए हो जाएगा, NEVD हो जाएगा, ये J हो जाएगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, NVD होगा क्या, बोलो। अब VD की जगह क्या है, VX मैंने लिखा हूं। तो बताइए JX कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी J माइनस NEVX होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसे देखो, हम इसे A नंबर मान लेता हूं और इसे मैं B नंबर मान लेता हूं। अब दोनों को मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं बाई A डिवाइड बाई B। तो EH कितना हो जाएगा बच्चों, JX हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, उधर कितना था, VX इंटू B था क्या उधर, ना बताओ, ठीक वही है। और ये कितना है, माइनस यानी VX, VX कट गया ना, यानी EH बाई कितना हो जाएगा, JX विल बी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस B बाई कितना यानी हो जाएगा ना। और यहां से EH मैंने निकाल लिया, ये दूसरे फॉर्मेट में मिल गया हमको हॉल फील्ड, माइनस B बाई यानी JX दूसरे फॉर्मेट में मिल गया। दिस इज आल्सो हॉल फील्ड, दिस इज आल्सो हॉल फील्ड, मतलब अनदर फॉर्मेट में। एनी प्रॉब्लम किसी को, दूसरे फॉर्मेट में हमको हॉल फील्ड मिल गया, नहीं अच्छा लगा, दूसरे फॉर्मेट में हमको हॉल फील्ड मिल गया। अच्छा, अब बताइए तो देखिए इधर द हॉल फील्ड, हॉल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके होगा देख के बताओ, बताओ, करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है ना। अच्छा, दिस प्रोपोर्शनलिटी, ध्यान सुनना, दिस प्रोपोर्शनलिटी यानी कौन, यही, यानी अब देखना EH बाई, हम इसको नीचे ले जाता हूं, BJ को, B विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई NE, ध्यान सुनना। अच्छा, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों पता है, इज कॉल्ड हॉल कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हॉल कांस्टेंट और हॉल कोफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट, एंड इट इज डिनोटेड बाई RH, दैट इज RH विल बी इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, उधर लिखता हूं, आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ाऊं, चलिए आगे देखिए, तो देखिए तो आगे देखो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान सुनना आप लोग। तो बताइए RH को मैं क्या लिखूं, अपने से बताओ, यानी क्या था,
E बाई बी जे एक्स, ये लिखो चाहे आप क्या लिखो, आर एच विल बी इक्वल टू -1/n, ये मिलता है आपको। यही क्या है, हॉल कोफिशिएंट है, हॉल कोफिशिएंट, ये भी वही चीज है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है ना, और ये भी है। तो अब देखिए, अब हम हॉल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं। हॉल कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ per unit current density and the transverse magnetic field, तो देख रहे हैं ना, ये रेशियो ऑफ दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा हमारा। ओके, ये हम लोगों ने इसे डिफाइन भी किया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसको मैंने डिफाइन भी कर लिया। आगे चलूं? आगे चलूं? यहां तक हो गया, तो ये ना भूलना आप लोग कभी। चलो आगे मैं दिखाता हूं। देखिए, स्टार करके लिखेंगे। एक्चुअली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, वेलोसिटी responsible for magnetic force is not a constant, यानी वीडी मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाने में, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है, यानी ये क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। but is a statistical average, statistical average ठीक, स्टैटिकल एवरेज होता है। also sometimes there are non-linear effect dependent on the value of magnetic field। तो समझी रहे सब कुछ ये सब। so correction factor RH called Hall coefficient factor, Hall coefficient factor is introduced
ड्यूस इन लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन सो हॉल कोफिशिएंट इज, अब ये हो जाता है माइनस आर एच बाई कितना हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आर एच की जो वैल्यू होती है वो कितना 3 पाई बाई 8 होता है। तो बच्चों ये देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, एक्चुअली द जो वीडी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक, ये कांस्टेंट नहीं होता। जब ये कांस्टेंट नहीं होगा, जे कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो आर कांस्टेंट ये पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। बट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसकी जो वैल्यू आती है एवरेज वैल्यू आती है, ठीक है ना। आल्सो समटाइम्स देयर आर नॉन लीनियर इफेक्ट, और ये कभी कभी ये क्या होता है, नॉन लीनियर इफेक्ट को शो करता है। नॉन लीनियर मतलब कि ये यूनिफॉर्म में नहीं रहता है, नॉन लीनियर इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। एंड डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उस किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है वो नॉन लीनियर होगा, वीक है तो नॉन लीनियर से लीनियर होता जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो घूमता जाएगा। तो अब वही जो कांस्टेंट नहीं आता था, स्टैटिस्टिकल एवरेज आता था, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने हॉल ने क्या किया, एक कोफिशिएंट फैक्टर को क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कितनी पाई, 3 पाई बाई 8 पर ये पूरी वैल्यू क्या आ जाता था, कांस्टेंट आ जाता था। तब यहाँ पे रखने के बाद ये पूरी कंप्लीट तरीके से हॉल कांस्टेंट या हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू उनको मिल गई। ओके देखिए वी नो दैट, देखिए मोबिलिटी हम निकालते हैं, म्यू विल बी इक्वल टू वी डी बाई ई होता है कि नहीं, बच्चों होता है, ठीक। और आप जानते हैं जे विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ई होता है ना। तो ई विल बी इक्वल टू जे बाई सिग्मा हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या होती है, आई वो जे बराबर यानी वीडी होते हैं, क्या होती है ना, तो ये आई बाई ए, हाँ आई बाई ए हो गया ना, उधर मैं सॉल्व कर लिया, ठीक। तो जे की वैल्यू रखूंगा यानी वीडी बाई सिग्मा, यहां रख देता हूं, म्यू विल बी इक्वल टू वीडी मैंने रखा, यहां रखा, यानी वीडी बाई सिग्मा, वीडी कट गया, म्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा ना। यही फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिलहाल है ही, म्यू एन हो जाएगा, या म्यू इलेक्ट्रॉन सिग्मा बाई यानी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फॉर होल के लिए बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े आप लोग, फॉर होल म्यू एच कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई कितना, ईपी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लोग एनएच भी लिख देते कभी कभी पी की जगह, ठीक है ना। तो इतना आप समझदार है, आपको आता है, सब एक बार पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक। अच्छा अब इसी चीज को हम लोग हॉल इफेक्ट के टर्म में लिखना चाहेंगे, हॉल इफेक्ट के टर्म में लिखना चाहेंगे। अगर इसी को हॉल इफेक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो बताइए क्या लिखे हम लोग, म्यू एच को मैं क्या लिख दूं, सिग्मा आर एच, और क्या लिख दूं, लिख दूं, क्यों लिखा नहीं जानते क्या आप लोग, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज -1 बाई एन ई इंटू कितना, इसको मैं मान लो माइनस हटा देता हूं, सिग्मा बाई एन ई, और मैं अगर इसे लिखूं
-1/ne into sigma. This is what? RH यार, देखो वही लिखा, मतलब होल के लिए। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं समझ पाए? क्या कर दिया मैंने? मतलब प्रॉपर सॉल्व करवाएंगे आप? हाँ चलो कर देता हूँ। देखो आपको पता है ये दिया है 1/ne, म्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई ne, तो 1/ne इंटू सिग्मा, अगर मैं माइनस लगा दूं तो इसे मॉड में लिख सकता हूं मैं, तो म्यू विल बी इक्वल टू क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ वो नहीं लिया ना मैं नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आर एच कितना हो जाएगा होल के लिए इंटू सिग्मा, ये हो गया किसके लिए, होल के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, ये फॉर होल के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बोलिए। मैं ज्यादा पढ़ा देता हूँ क्या बच्चों? म्यू ई बताइए कितना हो जाएगा, ई इंटू सिग्मा। और इसी को सबको क्या बोलते हैं, हाल मोबिलिटी कहते हैं। ये क्या हो गया, हाल मोबिलिटी। ये जो हमारा है दिस इज क्या हो जाएगा, हाल मोबिलिटी। ये भी हो जाएगा हाल मोबिलिटी, हाल मोबिलिटी, हाल मोबिलिटी। अगर मैं यहां से सिग्मा निकाल लूं, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी मोबिलिटी हो जाएगी। कोई दिक्कत, कंडक्टिविटी मोबिलिटी हो जाएगी। यहां तक हो गया, हो गया ना? यस सर। हाँ अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, हाल एंगल निकालते हैं। क्या है हाल एंगल, हाल एंगल देखो वो सिंपल है हाल एंगल। द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स हाल इलेक्ट्रिक फील्ड वही यानी ई वाई, ई वाई मतलब वही ई एच जो मैं लिखा था, ई वाई एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, applied electric field along the length of the sample, length of the sample यानी EX is known as Hall angle। समझ गए? तो phi will be equal to EY by कितना, EX, स्लोप निकाल लेता हूं, यानी ये x था ये y था, इनके बीच क्या होगा, जो phi एंगल आएगा वही, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना? यानी जो ट्रांसवर्स हाल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो अपने से आया था, याद करो हाल फील्ड ये आया था, ऐसे मैंने लिखा था ये, और फील्ड मैंने कैसे लगाया था, ये बैटरी देखो इधर आप लोग, ये प्लस माइनस फील्ड ऐसे लिखा था ई एक्स, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हाल एंगल होगा। ठीक है ना? अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट, बस 2 मिनट और, आप लोग भी मुझे पता है बोर हो जाते होंगे ना, खराब लगता है देर तक क्लास, तो हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट।
देखो जानते हो मैं कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला खिलाड़ी नहीं हूँ। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले कुछ लिखवाते नहीं है ना, सिर्फ मैटर बताते हैं। मैं तो प्रॉपर नोट्स देता हूँ ना, आपकी क्लास चल रही है ना, तो पढ़ाने के बाद किसी और का भी काम हो जाए और अच्छी बात है, पूरी प्रॉपर नोट्स ले सके ना। तो देखिए द मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज। तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट। द मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज, मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी जो वोल्टेज होगा, मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज होगा, ये कुछ इंफॉर्मेशन देगा। वो पहला नंबर क्या है देखना, द साइन ऑफ चार्ज कैरियर इज डिटरमाइन। यानी चार्ज कैरियर का जो साइन होता है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी इफ साइन, ध्यान सुनना, इफ साइन साइन ऑफ हॉल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर हॉल कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है पता, इट इंप्लाइज दैट सैंपल इज एन टाइप, सैंपल इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी अगर हॉल कोफिशिएंट क्या है, अगर पॉजिटिव आ जाए, समझ जाए क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, समझ गया। और अगर हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो सैंपल कैसा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बताइए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बताओ, इसको साइन को देखकर आप बता सकते हैं एन टाइप है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, सेकेंड नंबर, द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर मे बी कैलकुलेटेड। कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर यानी एन कामा पी की वैल्यू, जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर मे बी डिटरमाइन, मे बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि एच विल बी 1 माइनस यानी, ऐसा है ना। अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई एन हो जाएगा। अगर क्या है, आर एच है तो हम यहाँ माइनस नहीं लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से आया था, यहाँ क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर जो लिखे थे वहां पर माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ जहां जहां इलेक्ट्रॉन के लिए वहां लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पी वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, यहाँ तो मॉड लगा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए मेरी बात। तो इतना हो जाएगा, यानी होल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा तो वो आ जाएगा वही। तो कुछ मत चेंज करिए, कोई दिक्कत, सब सही है। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर में भी इजिली डिटरमाइन, और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी लंबी क्लास हो जाती है। एक्चुअली करूं क्या, जितना बताता हूँ उससे ज्यादा लिखवाना पड़ता है। ओके, ठीक, तो चलिए बस यही तक, ओके बाय।